हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम ऑन कोडर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसका क्या मतलब है। नॉर्मल तौर पे हम लोग को जब कोई प्रोग्राम बनाना पड़ता है या फिर बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम यानी कि वो प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करने वाला है, उस प्रोग्राम में हम क्या इनपुट लेंगे, किस चीज़ को प्रोसेस करेंगे, क्या आउटपुट आएगा, ये सारी चीज़ें पहले हम एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखते हैं। एक बार आपने सारी चीज़ें मेंशन कर ली, लिख लिया कि कैसे प्रोग्राम वर्क करेगा, उसके बाद अगला स्टेप आता है फ्लो चार्ट क्रिएट करना। फ्लो चार्ट एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कुछ शेप्स होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, कुछ लाइंस होती हैं, ओवल शेप होता है, जिनको यूज करके आप एक कंप्लीट प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो और समझ सकते हो कि आपका प्रोग्राम एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा। तो बेसिकली फ्लो चार्ट क्यों क्रिएट करा जाता है, तो फ्लो चार्ट क्रिएट करने का सबसे बड़ा रीजन है कि फ्लो चार्ट आपको बताता है कि आपका प्रोग्राम बेसिकली काम कैसे करेगा, कब आपके प्रोग्राम में इनपुट होगा, कब आपके प्रोग्राम में डेटा प्रोसेस होगा, कब आप यूजर को आउटपुट दोगे। ये सारी चीजें आप फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जहां पर हम शेप्स का यूज करते हैं, पिक्चर्स का यूज करते हैं पूरे प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हम कोई कोड नहीं लिखेंगे, फ्लो चार्ट में कोई भी कोड नहीं लिखा जाता है। फ्लो चार्ट बेसिकली सिर्फ ये दिखाता है आपको कि आपका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल्स और शेप्स होते हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है, और फिर हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे फ्लो चार्ट को यूज करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो बोर्ड पर, हमारे पास यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं और हर सिंबल का अपना एक पर्टिकुलर मतलब है। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास है यहाँ पर, इस शेप को बोलते हैं ओवल शेप, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि हमारा प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ है या फिर एंड हुआ है। मतलब कि जब भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जब आप फ्लो चार्ट में किसी प्रोग्राम को डेवलप करोगे, क्रिएट करोगे फ्लो चार्ट की मदद से, तो जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा उस समय आप यूज करोगे इस सिंबल को, और जब आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा उस समय आप यूज करोगे इस सिंबल को। तो जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, ओवल सिंबल रिप्रेजेंट स्टार्ट स्टॉप ऑफ प्रोग्राम, मतलब आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ है उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा ओवल सिंबल, और कहाँ पर खत्म हुआ है उस चीज को भी रिप्रेजेंट करेगा ओवल सिंबल। नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब ये शेप रिप्रेजेंट करता है इनपुट एंड आउटपुट इन प्रोग्राम, मतलब कि जब आपके प्रोग्राम में आप यूजर से इनपुट लोगे या फिर जब आप यूजर को आउटपुट दोगे, उस सिनेरियो में आप यूज करोगे पैरेललोग्राम सिंबल को, और ये रिप्रेजेंट करेगा इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या करता है, तो आर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट प्रोसेसिंग इन प्रोग्राम। अब सपोज करिए आपने दो नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाया विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो जब आप यूजर से दो नंबर लेकर के उसको ऐड कराओगे तो ऐड कराने वाला सेक्शन आप यहाँ पर मेंशन करोगे, क्योंकि आपके प्रोग्राम में किसी भी तरह की अगर प्रोसेसिंग हो रही है, किसी भी तरह का डेटा प्रोसेस हो रहा है, तो वो ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होता है, इस रेक्टेंगल सिंबल में या इस रेक्टेंगल शेप में परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपके पास डायमंड सिंबल। अब ये जो डायमंड सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है किसी डिसीजन को। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो जिसमें आप दो नंबर्स में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप दो नंबर्स में से ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए जो कंडीशन आप लिखोगे, जो डिसीजन मेकिंग कंडीशन आप लिखोगे, वो कहाँ होगी, वो इस डायमंड सिंबल में होगी। मतलब कि आपके प्रोग्राम में जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन वाला पार्ट कहाँ चला जाता है, डिसीजन मेकिंग सिंबल में या फिर डायमंड में। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल। अब ये सर्कल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, जब आप किसी फ्लो चार्ट की मदद से किसी प्रोग्राम को डेवलप करते हो या क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो प्रोग्राम में जो मल्टीपल लाइंस होती हैं, मल्टीपल लाइंस जो अलग अलग जगहों से आ रही होती हैं, उनको एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इस सर्कल का। और ये सर्कल बेसिकली किसी प्रोग्राम में या फिर किसी भी फ्लो चार्ट में उस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जहां पर बहुत सारी अलग अलग लाइंस आकर के आपस में कनेक्ट हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल, हमारे प्रोग्राम में एक लाइन यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, और ये सारी लाइन आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे एक सर्कल रिप्रेजेंट कर देंगे और ये सर्कल इस बात को शो करेगा कि सारी लाइन आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लास्ट में आपके पास है कनेक्टिंग लाइंस। अब ये कनेक्टिंग लाइंस यानी कि जिनकी मदद से आप इन सारे शेप्स को आपस में कनेक्ट करोगे। ठीक है, मान लीजिए स्टार्ट से फिर आप यूजर से इनपुट ले रहे हो तो उसके लिए आपको कनेक्टिंग लाइन चाहिए, फिर यूजर से इनपुट लेने के बाद फिर आप प्रोसेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको कनेक्टिंग लाइन चाहिए, जिससे कि आप इसको इससे कनेक्ट कर सको, इसको इससे कनेक्ट कर सको। तो मतलब कि शेप्स को कनेक्ट करने के लिए आप किसको यूज करोगे, कनेक्टिंग लाइंस को यूज करोगे। तो ये होते हैं ओवरऑल सिंबल्स जिनको हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आसान शब्दों में फ्लो चार्ट क्या होता है, तो फ्लो चार्ट बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि किसी भी प्रोग्राम को आप पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। उससे होगा क्या,
उससे सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है, और दूसरा आपके प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मतलब कि कब यूज़र से इनपुट लेना है, कब प्रोसेस करना है, कब आउटपुट देना है, वो सारी चीज़ें भी आप बड़े आसानी से फ्लो चार्ट से समझ सकते हो। तो देखते हैं हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करके। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने एक फ्लो चार्ट क्रिएट करा है जहाँ पर हम दो नंबर्स को ऐड करने के प्रोग्राम को फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करा है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ओवल सिंबल यूज करा हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर इस जगह पर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यूजर जो है वो इनपुट करेगा, और यूजर जो भी इनपुट करेगा उसको हमने एक वेरिएबल में n1 में स्टोर कर लिया। फिर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि हम दूसरा नंबर इनपुट ले रहे हैं, यूजर यहाँ पे फिर से इनपुट करेगा, तो ये भी क्या है, यूजर्स इनपुट है। और इस केस में जो नंबर यूजर इनपुट करेगा उसको हमने n2 में स्टोर कर लिया, मतलब पहले यूजर से हमने वैल्यू ली n1 में, फिर यूजर से वैल्यू ली हमने n2 में। अब यहाँ पर देखिए इस जगह पे हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने यूज़ किया है रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पे इन दोनों में हमने यूज़ किया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को क्यों यूज़ करते हैं, जब हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं या फिर यूजर को आउटपुट दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पर भी यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में हमने पैरेललोग्राम यूज़ करा हुआ है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी यूजर ने इनपुट करा हुआ है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ लिखा n = n1 + n2, और प्रोसेस करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं रेक्टेंगल का। फाइनली फिर हमको करना ये है कि अब हमको यूजर को डिस्प्ले करना है, मतलब हमने दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया, अब उस नंबर को हमको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम फिर से यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको यूजर से इनपुट लेना होता है या फिर आउटपुट देना होता है। और फाइनली हमने हमारे प्रोग्राम को यहाँ पर स्टॉप कर दिया। तो बहुत ही बेसिक सा फ्लो चार्ट है। इसी तरीके से हम हर प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बना सकते हैं, चाहे फिर वो प्रोग्राम कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, आप उसका फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे बनाया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर हम बात करें फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज तो फ्लो चार्ट का यही है कि आप प्रोग्राम को आसानी से समझ पाओगे। अगर आपको प्रोग्राम कोड में लिख के दे दिया जाए और इस तरीके से ड्रॉ करके दे दिया जाए तो यहाँ पर समझ पाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कोड। तो पहला एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज ये है कि आपको प्रोग्राम आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई गलती हो रही होगी तो आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। देखिए, जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाया जाता है और उसमें मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, यूज़र से इनपुट सही से नहीं हो रहा है या प्रोसेस नहीं हो पा रहा सही से, उस केस में आपको प्रोग्राम को डिबग करना पड़ेगा। और डिबग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर लो। फ्लो चार्ट में समझना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कोड। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके लिए हम फ्लो चार्ट को यूज़ करते हैं। और आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि हम अपनी वीडियोज़ को और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।